हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल श्री राधे पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को अजय एकादशी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज करने वाले हम कथा एकादशी की, अजय एकादशी की। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। अजय एकादशी। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है? श्री भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में हरीश चंद्र नाम का एक सत्यवादी राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया, अपनी सब दुख भरी कथा सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 रोज बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा ने कहकर गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिल गया। अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोल